वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, आज जिस जिले की सैर हम आपको सफरनाक में करवाने ले जा रहे हैं उसका नाम है गुजरात। गुजरात सेंट्रल पंजाब का एक इंतहाई अहम डिस्ट्रिक्ट है। चज दोआब के इलाके में वाक़या है जो चनाब और जेहलम का दरमियानी इलाका है। इसकी 3 तहसीलें हैं, एक गुजरात, दूसरी खारियां और तीसरी सराय आलमगीर। गुजरात की तारीख तकरीबन 2500 साल पुरानी है। कहते हैं कि इस शहर की बुनियाद राजा बच्चन पाल ने सन 460 कबले मसीह में रखी थी और इसका इब्तदाई नाम ओदे नगरी था, लेकिन इस शहर को फतह किया सियालकोट की रानी गुजरा ने और फतह करने के बाद इसका नाम गुजर नगरी रखा और वहां से चलता चलता फिर यह नाम गुजरात बन गया। गुजरात की तारीखी वजह शोहरत यह भी है कि इसके मज़ाफ़ात में एक इलाका है टिब्बा मोंग, जो आज डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का हिस्सा है, लेकिन उस दौर में ये पूरा इलाका, ये पूरा खित्ता एक था। वहां पर सिकंदर यूनानी और राजा पोरस की फौजें आपस में टकराई थी और वो शोरा आफाक जंग, जिसका किस्सा तारीख की तकरीबन हर किताब में मौजूद है और मैं ज़ाती तौर पर इस वाक़े पर बड़ी प्राइड लेता हूं कि पंजाब के सूरमाओं ने यूनानियों का डट कर मुकाबला किया था और रेजिस्ट किया था उस दौर की मोस्ट मॉडर्न फोर्सेस को, जो उस दौर की नेटो हुआ करती थी। गुजरात में बाज इंतहाई अहम आसार कदीमा भी मौजूद हैं। मुगल शहनशाह अकबर ने 1580 में यहाँ एक कला तामीर करवाया था, जिसके अब बस आसार ही बाकी हैं। इसका शाही गर्म हमाम तो अब भी जोड़ों के मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए बाकायदा दवा का काम करता है। शाही गर्म हमाम है जी? हाँ जी। अकबर बादशाह वाल कटदा हुंदा सी या शहजादा सलीम शेबा करता हुंदा सी लोग। वकील बातें कर रहे हो और तुसी तो कहंदे सी तुहाडी कुछ है ही नहीं, गर्म हमाम किथों निकला है? अब्बा हजूर क्या है? गाग बैठा उन्हें साबन लाओ। इसको साबन ज्यादा लगेगा। आलमपना, क्या बात है कनीज? ये आपका जाती हमाम है? हाँ तो क्या? लग नहीं रहा। आलमपना भी समझ नहीं आती, उर्दू बोल के भी शेवा करने लग। आज हमारे पास हमारे दोस्त मौजूद हैं। अली इमरान, इनका ताल्लुक इसी डिस्ट्रिक्ट से है। आप प्रोफेशनली जर्नलिस्ट हैं। इमरान साहब, बताइए हमें गुजरात के बारे में क्या कुछ जानते हैं? गुजरात इल्मी, अदबी, सकाफती, सियासी और सनती लिहाज से एक मुनफरद मकाम रखता है पाकिस्तान में। अगर आप इल्म और अदब के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जो शरीफ कुंजाई साहब हैं, बहुत बड़े पंजाबी के शायर, उन्होंने पंजाबी में कुरान मजीद का मंजूम तर्जमा किया। इसके अलावा जनाब प्रोफेसर अनवर मसूद साहब हैं, जिनका पंजाबी शायरी में एक मुनफरद मकाम है। तू की जाने भोलिए मजी अनारकली दी शान। हाँ जी। और फिर आज की पकाई है 10 13 की ख्याल है, बहुत बड़े शायर हैं। मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल। अच्छा, मैंने तुमसे नहीं पूछा जी सर। इसके अलावा अगर आप अस्करी लिहाज से देखें तो गुजरात की सरजमीन को ये आज़ाद हासिल है कि उसके 3 सपूतों ने निशान हैदर हासिल किया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद और मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। तो मेरा ख्याल है ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिससे 3 निशाने हैदर और तीनों ऑफिसर्स थे। तीनों ऑफिसर्स। ये सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज है और सबसे बड़ा मैटर ऑफ प्राइड है गुजरात के लिए। आप अदीबों में अहमद राही का नाम भूल गए। अहमद राही बड़े शायर, अहमद राही भी, और एक गुजरात में जो इमाम दीन गुजराती। इसके अलावा सर नवाब फजल अली, जिन्होंने गुजरात में एक जमींदार कॉलेज भी बनाया। इसके अलावा अगर सियासी हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के जो पहले सदर हैं जिन्होंने अपनी टर्म पूरी की, फजल चौधरी, उनका तल्लुक भी गुजरात से था। और इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई, अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, और चौधरी अहमद मुख्तार, इनका तल्लुक भी गुजरात से है। गुजरात के कुल 4 MNA हैं, जिनमें से 2 वफाकी वज़ीर हैं और तीसरे भी कमर ज़मान कायरा भी अभी वफाकी वज़ीर बनने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप सनत के हवाले से देखें तो पाकिस्तान के 90% घरों में गुजरात के बनाए गए पंखे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, सेरामिक्स भी। इसके अलावा गुजरात की जो खसूसियत है उसमें गुजरात की तहसील खारी हैं, जो पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन तहसील है। ये क्या वजह है इसकी इमारत की वजह? इसकी वजह यह है कि उस तहसील के तकरीबन 70-80% जो लोग हैं वो फिर मुल्क से बाहर हैं, तो करोड़ों डॉलर हर महीने रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान में भेजे जाते हैं। अच्छा, मशाहीर के हवाले से ख्वातीन हज़रात यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना जरूरी समझता हूँ कि पिछले हफ्ते खानेवाल का तस्करा करते हुए 2-3 अहम शख्सियात का तस्करा सिर्फ हमारी नाअहली की वजह से मिस हो गया। सैयद फ़खर इमाम
का ताल्लुक जो है वो इसी डिस्ट्रिक्ट से है, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से, और वो मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन भी हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर सामिया अमजद जो इस वक्त MPA हैं, उनका ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है। अनफॉर्चुनेटली पिछले हफ्ते हमें याद नहीं रहा, स्लिप हो जाता है। इस दफा भी अगर कोई आम शख्सियत कोई ड्रॉप हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी अहमियत पे कोई शक है, लेकिन यह कि इतने नाम इतनी कलील मुद्दत में 7 मिनट में लेना, 8 मिनट में, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। कोई मिसिंग होगी तो हम नेक्स्ट टाइम इजाला कर देंगे। जी सर। इस सकाफत के हवाले से देखा जाए तो गुजरात में तलक रखने वाले सुबिया हानम हैं, इसके अलावा नयात सैन पट्टी हैं, इसके अलावा आलम लोहार हैं, इसके अलावा निशो बेगम है और रोशन आरा बेगम है। फिर जहां तक मुझे याद पड़ता है, मशहूर नॉवलिस्ट अब्दुल्ला हुसैन का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है, और तसव्वुर खानम बड़ी लाजवाब सिंगर गए वक्तों की, उनका ताल्लुक भी इसी जिले से है। और फिर रफी पीर, एक बहुत बड़ा नाम हमारे रेडियो के हवाले से, थिएटर के हवाले से। मैं क्या गुजरात का वावा रश हो गया, शो उत्थे ही ले चलने आप। शौकत अली साहब भी गुजरात के ने सर सिंगर जड़े ले जी, शौकत अली साहब भी आ गए हैं, फोक सिंगर हैं बहुत बड़े। कैफी साहब भी, और हकीम साहब की तलाशी लो, और भी काफी कुछ निकलना गुजरात का। गुजरात की सरजमीन रूहानी फयूज़ो बरकत के हवाले से भी काफी कशिश रखती है, क्योंकि यहां पर चंद पहुंचे हुए बड़े बरगजीदा सूफी बुजुर्गों के मजार मौजूद है। गुजरात से एक बड़ी मशहूर लोक कहानी भी मंसूब है, जिसे आप सोनी महिवाल के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, बेवकूफा दी जोड़ी। क्या मतलब है? वो घड़े ते मिलन आउंदे। अच्छा